हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू उत्तराखंड एडवांस जीके। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे चैनल पर मिलने वाली लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है वह भी आपको सबसे पहले मिल सके और अदर जो हमारे चैनल पर जीके चल रहा है वह भी आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो बाकी फ्रेंड्स, देखते हैं हम इस वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज का हम इसमें भाग 18 करेंगे। ना सिर्फ हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, इनसे जुड़े हुए जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, उनको हम यहाँ कवर करेंगे जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। अगर आपने हमारे भाग 17 नहीं देखे हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज के, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी देखते हैं फ्रेंड्स, हम आज का पहला क्वेश्चन, पापों का विनाशक किसे कहते हैं? एंड द राइट आंसर देवप्रयाग। पापों का विनाशक हम किससे कहते हैं? देवप्रयाग को कहते हैं। देवप्रयाग हमारा टिहरी में पड़ता है। और एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि इंद्रप्रयाग, इंद्रप्रयाग किसे कहते हैं? यह भी हम देवप्रयाग को कहते हैं। सुदर्शन क्षेत्र, सुदर्शन क्षेत्र किसे कहते हैं? देवप्रयाग को कहते हैं। पापों का विनाशक देवप्रयाग को कहते हैं। समस्त तीर्थों, अगर क्वेश्चन आ जाए समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहते हैं, तो यह भी हम देवप्रयाग को ही कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप पूरी देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल की रानी किस पर्वत को कहते हैं? एंड द राइट आंसर नीलकंठ पर्वत। गढ़वाल की रानी नीलकंठ पर्वत को कहते हैं। यह कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। अगर यहाँ पर पूछा गया है पर्वत, पर्वत हमारा पूछेगा तब हमारा आंसर आएगा चमोली। अगर पूछेगा कि नीलकंठ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हमारा जो है पौड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पानी ग्लेशियर कहाँ पर है? एंड द राइट आंसर चमोली। कल्पानी ग्लेशियर हमारा चमोली में स्थित है। चमोली हमारा जिला कब बना था? 24 फरवरी 1960 को बना था। एक क्वेश्चन हमारा आता है कि दूनागिरी, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। और गरुण, गरुण ग्लेशियर कहाँ पर है? यह भी चमोली में स्थित है। दूनागिरी ग्लेशियर आयोग ने 2 बार कम से कम पूछ लिया अपनी प्रीवियस एग्जाम में कि दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पर है? यह चमोली में स्थित है। अगर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, हमें अपना फीडबैक बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई? एंड द राइट आंसर 2016। फिल्म विकास परिषद की स्थापना 2016 में हुई थी। और इसका मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? एंड द राइट आंसर 2003। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 2003 में हुआ था। और पूरी इसकी एग्जैक्ट डेट जो आती है 27 मई, 27 मई 2003 को हुआ था। और हमारा अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग का हमारा मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना पूरी 27 मई 2003 को हुई थी। और इसका मुख्यालय हमारा देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलबक्स पर्वत कहाँ पर है? एंड दी राइट आंसर पौड़ी। गोलबक्स पर्वत हमारा पौड़ी में स्थित है। और एक आता है कि कंडोलिया, कंडोलिया की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह भी हमारी पौड़ी में ही स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए बहिन, बहिन पर्वत कहाँ पर है? तो यह भी पौड़ी में ही स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए उत्तुंग, उत्तुंग पर्वत कहाँ पर है? तो यह भी पौड़ी में ही स्थित है। और पौड़ी से देवप्रयाग तक जो पुल को जोड़ा गया था वह कब जोड़ा गया था? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेहरार ग्लेशियर कहाँ पर है?
तो फ्रेंड इसका आंसर पिथौरागढ़ होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है। टेहरार ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो यह पिथौरागढ़ में स्थित है। अगर क्वेश्चन एक फ्रेंड्स और आता है कि खोला ग्लेशियर, खोला ग्लेशियर कहाँ पर है, तो यह भी पिथौरागढ़ में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ उद्यान कहाँ पर है। एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। हम उड्यार किसे कहते हैं, तो उड्यार हम गुफा को कहते हैं। मैंने पीछे बताया था कि अगर हम आ जाए क्वेश्चन कि रिखू, रिखू किसे कहते हैं, तो हम रिखू गन्ने को कहते हैं। और लोड़, लोड़ किसे कहते हैं, हम लोड़ नमक को कहते हैं। मैंने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर क्वेश्चन आ जाए दाजू, दाजू किसे कहते हैं, तो दाजू हम बड़े भाई को कहते हैं। और दीजू किसे कहते हैं, तो बड़ी बहन को कहते हैं। तो हमारा बाघ उद्यान कहाँ पर स्थित है, हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है बाघ उद्यान। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आता है कि उचिया, उचिया उद्यान कहाँ पर है, तो यह भी हमारा पिथौरागढ़ में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारचल पत्र का संपादन कब हुआ। एंड द राइट आंसर 1893। कुमारचल पत्र का संपादन हमारा 1893 में हुआ था। अगर क्वेश्चन कुछ आ जाए कि अल्मोड़ा अखबार, तो हमारा 1871 में। और गढ़वाली, फ्रेंड्स गढ़वाली हमारा 1905 में। अगर क्वेश्चन यहीं से आ जाए कि पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पत्र हमारा कहाँ से संपादन होता है, दुगुड्डा से फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयराम आश्रम कहाँ पर है। एंड द राइट आंसर हरिद्वार, जयराम आश्रम हरिद्वार में स्थित है। और क्वेश्चन यहीं से आता है कि व्यास, व्यास आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो व्यास आश्रम भी हमारा हरिद्वार में ही स्थित है। एक क्वेश्चन आयोग ने कम से कम 2 बार पूछ लिया अपने प्रीवियस एग्जाम में। शांति कुंज, शांति कुंज आश्रम कहाँ पर स्थित है, यह भी हमारा हरिद्वार में, जिसे हम गायत्री तीर्थ के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1971 में किसने, श्री राम शर्मा ने की थी, श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा पार्क कहाँ पर स्थित है, बुद्धा पार्क कहाँ पर है। एंड द राइट आंसर कोट द्वार, बुद्धा पार्क जो है कोट द्वार में स्थित है। बुद्धा पार्क कोट द्वार, बुद्धा पार्क कोट द्वार में स्थित है। अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि कोट द्वार नगर कब बना था, तो यह बना था नगर 1901 में। अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि कोट द्वार नगर पालिका कब बना था, तो कोट द्वार हमारा नगर पालिका बना था 1951 में। और कोट द्वार नगर पालिका 1951 में बना था। नगर का दर्जा इसे 1901 में दिया गया था। और यह हमारा नगर निगम कब बना था कोट द्वार, तो यह जो है 2017 में बना था नगर निगम। और हमारा कोट द्वार किस नदी पर स्थित है, तो यह खो नदी पर स्थित है। बुद्धा पार्क हमारा कोट द्वार में, नगर निगम हमारा कब बना 2017 में, नगर पालिका 1951 में, नगर का दर्जा 1901 में दिया गया। और किस नदी पर है, खो नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर बना। एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़, भारत का पहला लाइकेन पार्क पिथौरागढ़ में बना था। और क्वेश्चन यह आ जाए कि तिमली, तिमली संस्कृत पाठशाला की सबसे पहले स्थापना जो कहाँ की गई है करंट में, तो यह आंसर हमारा पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुड़की छावनी की स्थापना कब हुई। एंड द राइट आंसर 1853, रुड़की छावनी की स्थापना 1853 में हुई थी। और 1841 में हमारी नैनीताल छावनी की स्थापना हुई थी। और 1836 में लंडोर छावनी की स्थापना हुई थी। 1887 में लैंसडाउन, लैंसडाउन छावनी की स्थापना हुई थी, जिसे हम कालों का डांडा लैंसडाउन को कहते हैं। और मैंने पीछे बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज में कि टिफिन इन टॉप कहाँ पर स्थित है, तो यह हमारा लैंसडाउन में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेमकुंड साहिब कितनी पहाड़ियों से घिरा है? एंड द राइट आंसर 7। हेमकुंड साहिब जो है कितनी पहाड़ियों से घिरा है? तो यह 7 पहाड़ियों से घिरा है। इसकी खोज जो है 1930 में सोहन सिंह ने की थी। और हमारा इसमें तपस्या किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर तपस्या की थी। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से जो है हिमगंगा। यहाँ से हिमगंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमामि गंगे योजना अभियान शुरू कब किया गया? एंड द राइट आंसर 2016। नमामि गंगे अभियान जो शुरू हुआ था 2016 में हुआ था। और इसकी पूरी डेट जो है 7 जुलाई। 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे योजना अभियान शुरू किया गया था। और इसमें जो है नमामि गंगे योजना के तहत कितने पार्क बनाए गए हैं? तो इसके अंतर्गत जो है 2 पार्क बनाए गए हैं। और वह कहाँ कहाँ पर? तो ऋषिकेश और देहरादून। और नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो है कितनी नदियों को शामिल किया गया है? तो इसमें हमारा 4 नदियों को शामिल किया गया है। कौन कौन सी है हमारी? एक तो हमारी भागीरथी नदी है, एक हमारी है गंगा नदी, और हमारी तीसरी नदी आती है अलकनंदा, और चौथी आती है हमारी मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किंगडम ऑफ नेपाल के लेखक कौन है? एंड द राइट आंसर हैमिल्टन। किंगडम ऑफ नेपाल के लेखक कौन है? हैमिल्टन। और किंगडम ऑफ नेपाल में किस चंद शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो हमें जो है थोरचंद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और डब्ल्यू फ्रेजर और बद्रीदत्त जोशी ने जो है चंद्रवंश का शासक किसे बताया है? तो वह बताया है थोरचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरखों के समय मंदिर को दान दी गई भूमि को क्या कहते थे? तो हमारा आंसर गुंठ है। किसे कहते हैं? गूंठ कहते थे गोरखों के समय मंदिर को दान दी गई भूमि को। और क्वेश्चन हमारा आयोग ने पूछा था एक बार कि गोरखों का प्रिय त्योहार क्या है? तो गोरखों का जो प्रिय त्योहार है वह दशहरा है। और गोरखों ने गढ़वाल में सबसे पहले जो आक्रमण किया था 1791 में किया था। और प्रद्युम्न शाह के समय कहाँ पर? लंगूरगढ़ पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतापनगर किस नदी पर है? एंड द राइट आंसर जलकूर। प्रतापनगर हमारा जो है जलकूर नदी पर स्थित है। और इसका निर्माण किसने किया था? प्रताप शाह ने बनवाया था प्रतापनगर 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी दोबारा हरिद्वार कब आए थे? एंड दी राइट आंसर 1927। महात्मा गांधी दोबारा जो आए थे 1927 में आए थे। और सबसे पहले 1915 कुंभ मेले में इन्होंने शामिल हुए थे महात्मा गांधी हमारे 1915 में। और दूसरी बार 1927 में। और महात्मा गांधी 1916 में देहरादून में आए थे। महात्मा गांधी सबसे पहले हरिद्वार 1915 में आए थे, दूसरी बार 1927, और 1916 में महात्मा गांधी देहरादून आए थे। और यहाँ पर जो आए थे सबसे पहले 5 अप्रैल 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोला पालकी आंदोलन कब शुरू हुआ? एंड द राइट आंसर 1930। डोला पालकी आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। और जयानंद भारती के समय यह डोला पालकी आंदोलन शुरू हुआ था। और यह किससे संबंधित था? तो यह आंदोलन जो था कि सवर्ण दूल्हों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए था। यह किससे था? तो यह जो था शिल्पकारों यह आंदोलन जो था सवर्ण दूल्हों के समान अधिकार प्राप्त करने का था। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।